नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप सभी के लिए एक और बहुत ही रोचक और आश्चर्यजनक वीडियो यहाँ है। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों की बात करें, तो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सबसे पहले आता है। ये वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनके दुनिया भर में प्रशंसक हैं। यही कारण है कि दुनिया की सभी बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियां रोनाल्डो के माध्यम से विज्ञापन करना पसंद करती हैं। लेकिन एक बार रोनाल्डो ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे दिग्गज पेय पदार्थ कंपनी कोका कोला को कुछ ही सेकंड में करीब $4 बिलियन का नुकसान हो गया। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर रोनाल्डो ने ऐसा क्या किया कि कोका कोला को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि हम आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता के 5 नियम भी बताएंगे, जिनका अगर आप पालन करेंगे तो आप भी रोनाल्डो की तरह सफल बन सकते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे बस इतना अनुरोध करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को रेगुलरली शुरू करते हैं। दर्शकों, आज से करीब 2 साल पहले की बात है जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉल मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। उनका अगला मैच हंगरी के खिलाफ था। जब रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे और अपनी सीट पर बैठे तो उनके सामने टेबल पर कोका कोला की 2 बोतलें रखी हुई थी। ये पेय पदार्थ कंपनी थी जो उस समय यूरो चैंपियंस फुटबॉल कप को प्रायोजित कर रही थी। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अचानक कुछ ऐसा किया जिससे कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल रोनाल्डो ने टेबल पर पड़ी 2 कोका कोला की बोतलों को उठाया और उन्हें एक तरफ कर दिया और पानी की बोतल को ऊपर उठाकर कैमरे के सामने अगुआ शब्द कहा। उन्होंने कहा और पानी की बोतल को टेबल पर रख दिया। अगुआ दरअसल एक पुर्तगाली शब्द है जिसका मतलब पानी होता है। उस समय रोनाल्डो की इस हरकत को लेकर कई लोगों के मन में कई नकारात्मक सवाल आए कि आखिर इतने बड़े खिलाड़ी ने ऐसी हरकत क्यों की। लेकिन ऐसा करने का मुख्य कारण ये था कि रोनाल्डो को किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल पसंद नहीं है। वे न तो किसी तरह के नशे में लिप्त होते हैं और न ही कोई ऐसा पेय पीना पसंद करते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े। और कॉन्फ्रेंस में भी रोनाल्डो ड्रिंक्स की जगह पानी का प्रचार कर रहे थे। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ कोक कंपनी को उठाना पड़ा। रोनाल्डो ने सिर्फ 4 सेकंड में पूरी दुनिया को संदेश दे दिया, लेकिन उन्हीं 4 सेकंड में कोक कंपनी के शेयरों की कीमत $56.10 से बढ़कर $55.22 हो गई। डॉलर तक गिर गई और इस तरह कोका कोला कंपनी का मार्केट वैल्यू $242 बिलियन से बढ़कर $238 बिलियन हो गया। और इस तरह कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। देखा जाए तो रोनाल्डो पहले भी पूरी दुनिया को हेल्दी और पौष्टिक खाने पीने को लेकर संदेश देते रहे हैं। वो ऐसी चीज़ों की प्रेरणा देते हैं जिनका वो खुद इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि सिर्फ 38 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फिटनेस की वजह से आज भी 25 साल के लगते हैं। कोक कंपनी के ऑनर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर यही काम कोई और करता तो शायद कंपनी को 4 लाख का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रोनाल्डो ही थे जो दुनिया की किसी भी सफल कंपनी को जमीन से आसमान और आसमान से जमीन पर गिराने की क्षमता रखते हैं। दर्शकों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी और सफलता के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनका वो शुरू से ही पालन करते आ रहे हैं। ये नियम सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो रोनाल्डो जैसे दिग्गज से कुछ सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। 1. अपने काम में जुनून पैदा करें। जब रोनाल्डो अपना शहर और परिवार छोड़कर लिस्बन चले गए तो वहाँ ट्रेनिंग अकादमी में उन्होंने कुछ दोस्त बनाए। उनके एक दोस्त ने बताया कि रोनाल्डो हमारी टीम में सबसे अलग थे और सबसे बेहतर करने के लिए जुनूनी भी। रोनाल्डो हमेशा अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में अनुशासित रहे हैं। उनके दोस्त ने बताया कि हमारी टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी आए, लेकिन रोनाल्डो में जो जुनून था वह मैंने पहले किसी खिलाड़ी में नहीं देखा। इसलिए हमें रोनाल्डो से यही सीखने की ज़रूरत है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके प्रति हमेशा जुनूनी रहें। क्योंकि अगर रोनाल्डो उस समय अपने काम के प्रति जुनूनी नहीं होते तो शायद आज वे दुनिया के शीर्ष फुटबॉलरों में शामिल नहीं होते। इसलिए आपको भी अपनी छोटी उम्र से ही न केवल कड़ी मेहनत करनी होगी, बल्कि खुद में जुनून भी पैदा करना होगा। 2. खुद पर विश्वास करना। रोनाल्डो का मानना है कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि यह क्षेत्र आपको वाकई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं और खुद को सफल बनाने में सक्षम हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानेंगे, तब तक आपको अपने क्षेत्र में सफलता कभी नहीं मिलेगी।
रोनाल्डो ने कहा कि जब मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया तो मैं गोल नहीं कर पाता था, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूं और आज मैं वाकई ऐसा कर रहा हूं। 3. जरूरतमंदों की मदद करना। जरूरतमंदों की मदद करना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। आज वे कई कल्याणकारी संस्थाएं चला रहे हैं जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। दरअसल रोनाल्डो का मानना है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो मदद अदृश्य रूप से आपके पास आती है। याद रखें कि आपकी सफलता के लिए आपकी प्रतिष्ठा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और रोनाल्डो की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण उनका खेलना नहीं बल्कि गरीब लोगों की मदद करना है। वे कभी दिखावे के लिए किसी की मदद नहीं करते, लेकिन दुनिया खुद जानती है कि वे कैसे जरूरतमंदों का सहारा बनते हैं। गरीबों की मदद करना उनके बचपन की परिस्थितियों से गहरा नाता है, इसलिए हमेशा जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि यही आपकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 4. हार मत मानो। 2016 में यूरोलीग चैंपियनशिप का फाइनल मैच पुर्तगाल और फ्रांस के बीच था। मैच के दौरान रोनाल्डो एक फ्रांसीसी खिलाड़ी से टकरा गए। रोनाल्डो जमीन पर गिर गए और चोटिल हो गए। उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और उनका इलाज किया गया। चोटिल होने के बावजूद रोनाल्डो ने हार नहीं मानी और मैदान पर वापस आ गए। लेकिन कुछ ही देर बाद रोनाल्डो को फिर से दर्द महसूस हुआ और उन्हें फिर से मैदान से बाहर ले जाया गया। कुछ देर बाद उन्हें हिम्मत मिली और वे फिर से मैदान पर वापस आए और टीम का साथ देने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से दर्द हुआ और उन्हें टाँके लगाकर बाहर ले जाया गया। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने टीम की मानसिकता बनाई और चोटिल होने के बावजूद उन्होंने पूरी टीम को हिम्मत दी, जिसकी वजह से वे मैच जीत गए। रोनाल्डो कहते हैं कि कभी हार न मानना ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। 5. अपनी प्रतिभा को निखारना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि अगर आपके पास प्रतिभा है तो यह मत सोचिए कि आप सफल हैं। आपको समय के साथ अपनी प्रतिभा को निखारना होगा। दुनिया प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ चमकते हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरे अंदर प्रतिभा आई उस समय उसमें कोई चमक नहीं थी, लेकिन मैंने उसे निखारने पर काम किया और आज मैंने अपनी प्रतिभा की चमक से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। इसलिए अगर आपके पास कोई प्रतिभा है तो उसे निखारें और नई चुनौतियों का सामना करें, ताकि रोनाल्डो जैसी सफलता आपकी नियति बन सके। तो दर्शकों, यकीनन आज का वीडियो आपके लिए न केवल रोचक होगा बल्कि प्रेरक भी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले और भी रोचक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। अब हमें यही इजाज़त दें। अलविदा।